नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, जिन लोगों की टाइपिंग है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की, उनके लिए हम कुछ टिप्स देना चाहेंगे। क्योंकि हमने टाइपिंग दी थी और हमने वही ट्रिक अपनाई थी, तो आप भी अगर वैसी ट्रिक अपनाएंगे तो अगर आप बॉर्डर पे हैं तो चांसेस रहेंगे कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है। बाकी अगर आपकी बहुत अच्छी स्पीड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप चाहे चाहे जैसे टाइप करें। लेकिन जो लोग बॉर्डर पे हैं, जो भी क्वालिफाइड नहीं हो रहे हैं, उनके लिए हम कुछ टिप्स आपको बताएंगे। ठीक है। जैसे कि हम मान लो यहाँ पे भी सोनी टाइपिंग पे हैं। सोनी टाइपिंग को देखिए, हमने कई सारे टेस्ट दिए हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले ही हैं ये। जब हमारी टाइपिंग थी उस समय के हैं, तो हमारी 32 25 हिंदी में 26 27 28 इसी तरह रहती थी, 32 के आसपास। तो हम क्वालिफाई करते थे सोनी पे भी लाइव और उस पर AR पे भी। ठीक, कभी कभी नॉट क्वालिफाइड भी हो रहे थे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको। अगर आप बॉर्डर पे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पे हटा दिया है क्या, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम वैसे ही है। चलिए, मान लो आपका कोई ये टेस्ट है जो ओपन हुआ है, आपको इसमें इस तरह से टाइप करने के लिए मिल रहा है ना। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि पहले तो इसको जूम कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश में आपको एक बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। हिंदी में आप कितना भी जूम करेंगे आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप इसको फुल जूम कर सकते हैं, जितना जूम करना चाहें उतना जूम कर लीजिए। ठीक है, जितने में आप आराम से, मतलब आसानी से आप इसको समझ सके उतना जूम करना है। ठीक है। इसे यहाँ पर आप देखेंगे कितनी बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है। मोर तक है यहाँ पर, 2, उसके बाद 3 और 4, यहाँ लगभग 4 बार करना पड़ा। लेकिन वहाँ पे क्या है, ये वाली स्क्रीन है आपकी, वो यहाँ तक है ना। नीचे वाली स्क्रीन बहुत छोटी है, नीचे वाली आपको एक बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो आप जूम कर लीजिएगा। ठीक। और लाइन वाली समस्या हो रही है, तो अगर आप जूम कर लेंगे तो आपकी लाइन वाली समस्या भी दूर हो जाएगी। और आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप कहाँ पे टाइप कर रहे हैं, उस लास्ट के 1 2 वर्ड को आप ध्यान दे लीजिएगा, और शुरुआत के, जैसे कि यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं प्रोडक्शन एंड, तो आपको एक बार इसको ध्यान दे लेना है। उसके बाद फिर आप जहाँ पर टाइप करते चले जाएंगे। ठीक, लास्ट तक यहाँ पहुँचेंगे तो आपको ध्यान देना है कि हाँ, हम यहाँ पे इससे पहले वाली लाइन पे थे, तो अब उसके नीचे है तो समझ लीजिए सही है ना। अगर मान लो गड़बड़ कहीं होते तो जाके आप उसको सुधार सकते हैं। और नंबर जैसे यहाँ पर देख सकते हो, इतने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, है ना। अगर मान लो आपकी प्रैक्टिस नहीं है नंबर की, आपको बार बार एक एक अक्षर देख देख करना पड़ रहा है, तो सीधे आप कोई भी इस पर एक लेटर दबाइए, आगे बढ़ जाइए। इसकी मेथड आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 40 लाख, अगर आपको 4 लाख लिखा है तो 4 लाख लिखना पड़ेगा। और बार बार अगर आप देख देख के दबाएंगे तो बहुत समय आपका वेस्ट होगा, उतने में दूसरे वर्ड आपके छूट जाएंगे। ठीक है। तो आपको स्किप नहीं भी करना, स्किप मेथड नहीं यूज़ करना है। एक लेटर दबा के, यानी जिस बहुत लोग कह रहे थे स्पेस दबाओ आगे बढ़ो, स्पेस नहीं दबाना है। आपको इसमें से कोई भी लेटर दबाना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर स्पेस दबाएंगे आगे बढ़ेंगे, उसको छोड़ देंगे तो आपकी एक गलती स्पेस वाली जाएगी और एक आपकी स्किप वाली जाएगी, 2 गलती चली जाएंगी। इस वजह से आप एक लेटर दबाइए, आगे बढ़िए। जो भी कठिन कठिन बहुत बड़े बड़े हों, जिनको लग रहा है कि इनको टाइप करने में काफ़ी टाइम जाएगा, आप उसमें एक लेटर दबाइए, आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान देना है कि आपको सारे वर्ड ऐसे नहीं करने हैं। 10 20 25 इतने वर्ड आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है। रेंडमली आप इसको चेक करेंगे, जब आप टाइप करके बीच में कुछ बड़े बड़े लेटर आ रहे हैं उनको छोड़ के आप देखिए, एक बार बड़े बड़े वर्ड आ रहे हैं उनको छोड़ कर देख लीजिए, कितने वर्ड छोड़ने पर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने पर नहीं कर रहे हैं, वो आप चेक कर सकते हैं एक बार डेमो में भी। ठीक है ना। और फिलहाल उसका जो डेमो उस पर नहीं हो रहा, लेकिन सोनी पर और AR पे अगर आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने इसी तरह से मैं कर रहा था, तो हम AR पे आराम से क्वालिफाइड हो जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और एग्ज़ाम में भी मैंने यही किया था। मेरे ख्याल से 20 25 वर्ड इंग्लिश में मैंने, जो बहुत ज़्यादा कठिन कठिन लग रहे थे उनको हम छोड़े होंगे। अब एग्जैक्ट गिन नहीं पाए कितने छोड़े हैं, लेकिन यही है। जैसे कि 16 लाइन थी, तो 16 लाइन में हमारी 15.5 लाइन आई है ना। तो यानी कि आधी लाइन जो थी, वो आधी एक लाइन में हमारे 32 33 के आसपास वर्ड थे। तो आधी लाइन के शब्द ऐसे थे जिनको हमने छोड़ दिए थे। अब उसमें से किसी में हमने एक लेटर दबाया, किसी में 2 लेटर दबाए थे, इसी तरह से दबा दबा के आगे हम बढ़ते चले गए थे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी जूम करे रहेंगे, हिंदी में आप कितना भी जूम करेंगे आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अलग बात है, कोई आपको उस तरह से मॉनिटर मान लो मिल जाता है बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हो सकता है कि आपको 1 2 बार करना पड़ जाए, 2 बार। बाकी मुश्किल है। हमारे में हिंदी में एक भी बार नहीं करना पड़ा था, हमने खूब जूम किया था। और इंग्लिश में भी, इंग्लिश में हमने एक बार किया था, है ना। बस, और ज़्यादा कुछ आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से जाना है पूरा करने की। अगर हो पा रहा है तो ठीक है, अगर लेकिन कोशिश करिएगा कि पूरा हो जाए। नहीं तो अगर 1 2 लाइन लास्ट के, एक आध लाइन छूट रही है तो उतनी ज़्यादा समस्या नहीं होगी।
अगर आप एक्यूरेसी के साथ चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक लाइन में बहुत ज़्यादा 30 वर्ड 32 वर्ड इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। अगर इतने भी रहते हैं, इंग्लिश के हम बता रहे हैं, है ना, इतने भी रहेंगे, अगर इतने भी छूटेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने कैलकुलेटर बनाया था, इसमें आपको क्लियर होगा कि कम से कम कितना आपको टाइप करना है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए 450, अगर वहाँ पे आपको 500 देगा, 500 में कम से कम आपको 450 वर्ड आपको टाइप करने हैं, ठीक है। और सही सही कितने करने हैं, वो आपको करने हैं 425। 425 शब्द आपको 100% एक्यूरेसी के साथ करने हैं, ठीक है। बाकी 85% तो दिया ही है, यानी कि अगर 500 का पैसेज है तो आप अगर 75 गलती भी करते हैं लेकिन 425 आपको सही करना है, तो आप आराम से क्वालिफाइड हो जाएंगे। और कम से कम आपको 450 शब्द टाइप करने हैं, यानी कि अगर लास्ट की अगर आपकी एक लाइन या 1.5 लाइन छूट जाती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना आप टाइप करेंगे वो ईमानदारी से आपको करना है। उसी तरह से आपकी हिंदी में भी करना है। हिंदी में जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको 400 शब्द रहेंगे, 400 में आपको कम से कम 375 टाइप करने हैं, यानी कि अगर आप हिंदी में 25 छोड़ते हैं तो आप क्वालिफाइड, लेकिन 25 से नीचे 25 से ज़्यादा करेंगे तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी में अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है तो आप इसके मत करिएगा। मान लो अगर लगता है कोई बहुत कठिन वर्ड आ जा रहा है, हिंदी में कठिन ज़्यादा लगता नहीं है, क्योंकि आराम से करते हैं, हो जाता है, बहुत बड़े बड़े वर्ड हिंदी में नहीं थे। अगर मान लो मिलता है एक दो तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको 400 में से कम आपको 375 टाइप करने हैं, जिसमें से कम आपके 340 सही होने चाहिए। इससे कम अगर 339 हुए तो आप नॉट क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। और दोस्तों यहाँ पर हमने जो फार्मूला बनाया हुआ है वो 15 मिनट के हिसाब से है। और अगर आपको मान लो समय बचता है तो पहले तो एक बार आप देख लीजिए कि कुछ छूटा तो नहीं है। अगर आप सहमत हो जाते हैं कि हाँ हमारा सब कुछ सही है, जितने लाइन में मैसेज था उतनी लाइन में हमारा मैटर है, सब पूरा क्लियर है, तो आप पहले भी सबमिट कर सकते हैं। पहले सबमिट करेंगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा शो होगी। अगर आप पूरा समय लेंगे तो जितना वर्ड दिया है उसके हिसाब से आपकी स्पीड शो होगी। मैंने क्या किया था, ये गलती मेरी इंग्लिश में हुई थी। इंग्लिश में हिंदी में मैंने हिंदी में भी हमारी हुई थी, इंग्लिश में तो पूरा समय ले लिया था, हिंदी वाले में हमारे पास 2.5-3 मिनट का समय बचा था, लेकिन मैं क्या किया था, पूरा ऊपर जाके आराम से देखा था, उसके बाद मैंने सबमिट ही नहीं किया, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर आप थोड़ा पहले आप सबमिट करते हैं तो आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर इसको हम 13 मिनट में कर देते हैं तो देखेंगे यहाँ पे स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, ठीक। अगर जैसे कि मैंने किया था, मेरे मान लो 400 थे, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 400 थे मान लो, 400 में हमने क्या किया, 400 में 400 हमने टाइप कर दिया पूरा, और हमने 15 मिनट लिया, तो हमारी स्पीड आई 26.67 की। लेकिन अगर इसको हम 13 मिनट में कर दिए होते तो हमारी स्पीड 30 की आ जाती। लेकिन वहाँ पे स्पीड का कोई खास उतना मैटर है नहीं, तो आप आराम से करिए। समय मिलता है तो उसको चेक कर लीजिए, जो कि गलती भी अगर गलती हो जा रही है, मान लो बहुत समय पहले सबमिट कर दे रहे हैं और गलती पीछे हो गई तो भी तो दिक्कत है, क्योंकि 30 की स्पीड ला के कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी 85 के नीचे चली जाएगी। तो एक्यूरेसी प्लस स्पीड आपको दोनों ध्यान दे के चलना है। 425 से शब्द कम इंग्लिश में नहीं होने चाहिए, सही सही, और कम से कम इसमें, है ना, 15 मिनट यहाँ पर हम मान लो लगा देते हैं, 340 कम से कम आपको हिंदी में टाइप करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देके चलना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम एग्ज़ाम रिव्यू के लिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि थोड़ा समस्या आ गई है, तो इस वजह से हम नहीं जा पाएंगे। बाकी हमने आपको सब कुछ दे दिया है, पीछे के वीडियो भी अपलोड हैं, कहाँ पे कौन सा कीबोर्ड है, कीबोर्ड से क्या नुकसान है, वो सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।